जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन बड़ी अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, एक बड़ा एक तगड़ा डिपार्टमेंट है जी खैबर पख्तूनख्वा का, और उसमें आप लोगों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के जो CGD है उसकी बड़ी ज़बरदस्त वैकेंसीज़ आई हैं और ये वैकेंसीज़ अनाउंसमेंट हुई है यानी कि कल की तारीख 28 तारीख को। और आज की इस वीडियो में आज के इस व्लॉग में हम लोग CGD की जॉब्स के बारे में बात करेंगे और मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ऑल दिस। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट के हम लोग स्टार्ट करेंगे, कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, क्या टेस्ट आएगा, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों को अभी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा एट द एंड कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है और आप लोगों का पेपर कब तक एक्सपेक्टेड है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बच्चों, सबसे पहले देखें जी, जो आपके पास सबसे पहली पोस्ट है उसका नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक, BS-17 की पोस्ट है। ठीक है, एक बड़ी तगड़ी पोस्ट है। इसमें बच्चों एक सीट है टोटल। ठीक है, एज लिमिट 25 से 35 है। ठीक है, अगर आप 25 साल मिनिमम या 35 साल इसके दरमियान में, इन 10 साल के दरमियान में, तो यू कैन अप्लाई इन CGD असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक। बच्चों इसमें आप लोगों के लिए फोरेंसिक साइंस या फिज़िक्स या केमिस्ट्री वगैरह की डिग्री या फिर किसी भी इंजीनियरिंग, ठीक है, किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर ये सारे नहीं है तो और इक्वलेंट रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन, यानी कि अगर ये सारे नहीं है तो सिंपल जो जिसने BS किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन बी रिमेंबर वन थिंग कि जो बच्चा सिंपल अप्लाई करेगा शायद उसकी इतनी वेटेज ना हो, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है कि फोरेंसिक वाले ज़रा फोरेंसिक की जॉब है ना बच्चों, फोरेंसिक की जॉब है तो फोरेंसिक वाले अप्लाई करेंगे ना, फिज़िक्स केमिस्ट्री ये सारे अप्लाई जो उन्होंने खुद स्पेसिफिक डिग्रीज लिखी है, अगर ये अप्लाई करोगे तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। तो अगर आपकी फोरेंसिक की डिग्री है तो इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद बच्चों सीरियल नंबर 2 पे हमारे पास जॉब आती है फिंगरप्रिंट डायरेक्ट फोरेंसिक डायरेक्टर। अच्छा, ये जो ऊपर वाली थी इसमें आपके बैलिस्टिक और फायरमैन जो टूल्स वगैरह की मतलब फोरेंसिक आपने करनी है। फोरेंसिक डिफरेंट किस्म की होती है, इसकी हज़ारों करोड़ों टाइप्स हैं। और इसके बाद फिंगरप्रिंट की फोरेंसिक के लिए भी आप लोगों के लिए एक पोस्ट है और वही सेम पैटर्न है। एज लिमिट है 25 से लेकर 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे इसमें आप लोगों के लिए देखें केमिस्ट्री है एंड फोरेंसिक साइंस है। जितने भी बच्चे फोरेंसिक पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, फोरेंसिक साइंस या फिर आप लोगों ने उसका साइबर सिक्योरिटी वगैरह की आप लोगों के पास क्वालिफ़िकेशन है BS वगैरह, तो यू कैन ऑल अप्लाई इन ऑल दीज पोस्ट। ठीक है, और इसमें भी सेम केमिस्ट्री फिज़िक्स फोरेंसिक साइंस और इक्वलेंट रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन, बट अगेन इफ़ यू हैव फोरेंसिक साइंस और एनी अदर डिग्री इन केमिस्ट्री तो यू विल बी वेटेज। ठीक है, उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर फोरेंसिक, इट्स डिजिटल। ठीक है, डिजिटल मींस कि ये जो डिजिटल आजकल जो डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए फोरेंसिक में डिजिटल, इसके भी BS-17 है, 1 पोस्ट है, 25 से 35 है और इसमें फर्स्ट तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 की जो पोस्ट है 25 से 35 साल है। ठीक है, उसमें यह है कि कंप्यूटर साइंस आप लोगों को लिए चाहिए, IT का चाहिए, सॉफ्टवेयर में बैचलर्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैचलर्स चाहिए, या फिर इक्वलेंट रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन। अगेन वही बात है कि जी अगर आपकी कंप्यूटर साइंस है, IT है और सॉफ्टवेयर्स वगैरह कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वगैरह, तो यू कैन अप्लाई इन ऑल दिस। उसके बाद है एडवोकेट वगैरह के लिए लीगल की भी जॉब है, AD लीगल। ठीक है, ये भी BS-17 की जॉब है AD लीगल की। इसमें एक पोस्ट है, 25 से 35 साल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस पर सिंपल LLB और 1 साल का एक्सपीरियंस, ये बड़े ज़रूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद है बच्चों जी असिस्टेंट फोरेंसिक, अब 16 की आ गई। ठीक है, अब यही जॉब है, लेकिन अब पहले AD की थी, अब असिस्टेंट फोरेंसिक साइंटिस्ट है, ये आ गई है। इसमें 16 की जॉब है। देखें इसमें उस पर एक पोस्ट थी बच्चों, इसमें एक पोस्ट, इसमें 2 पोस्ट है, तो इसमें आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। वही सेम है, BS केमिस्ट्री है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या फिर इक्वलेंट है। अगर आपकी बैचलर्स इन केमिस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री है तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा, आपके चांस बहुत ज़्यादा होंगे और इसमें पोस्टें भी 2 हैं। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं फिंगरप्रिंट्स, वही असिस्टेंट फोरेंसिक साइंटिस्ट फिंगरप्रिंट, पहले AD की थी, अब फिंगरप्रिंट की है, सेम पोस्टें हैं, सेम क्वालिफ़िकेशन है, इसमें 2 पोस्टें हैं, इसमें एज लिमिट भी सबकी सेम है। इसमें बच्चों आप देख लेते हैं कि फिंगरप्रिंट्स पे उन्होंने मांगे हैं कि आपके पास BS केमिस्ट्री होनी चाहिए, फोरेंसिक साइंस होनी चाहिए और इक्वलेंट डिग्री। इसके बाद बच्चों हमारे पास असिस्टेंट फोरेंसिक साइंटिस्ट डिजिटल, इसमें भी 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी मज़े की हैं, 4 सीट्स है, 4 सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं KPK के अंदर रह के, क्योंकि
फ़ोरेंसिक की जो डिग्री है बड़ी एक स्पेसिफ़िक डिग्री है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कराती। पाकिस्तान में कोई आई बिलीव कि हार्डली कोई 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र कराती हैं, और फिर उस 7-8 यूनिवर्सिटी जो KPK के अंदर होंगी या फिर उस KPK के बच्चे उनमें पढ़े होंगे, मतलब ये इसमें बड़े प्लस चांस है कि आप सारे बच्चों का हो सकता है। क्योंकि इसमें बच्चे आते ही नहीं है फ़ोरेंसिक वाली साइड पर, तो इसमें आप लाजमी अप्लाई करें। 4 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस मांगे आपसे, IT मांगे। अगर आपकी फ़ोरेंसिक की है डिग्री और इन सारों में आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपको वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास 7 उसकी थी पोस्टें, और इसकी कुछ डिग्रीज़, इसके कुछ नोट्स हैं। वो ये है कि 3 साल का आप लोगों के साथ 3 साल इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और फिर लेकिन ये टेंशन वाली बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट आगे वो भी हो जाएगा, एक्सटेंड भी हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ डेट है बच्चों 15 सितंबर 2024। अगर आपकी एज 15 सितंबर 2024 से 35 साल से कम है तो यू कैन ऑल अप्लाई इन दिस, ठीक है। और इसमें वो लिखा हुआ है कि जो सर्विंग सिविल सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर चैनल से करेंगे। NOC उनके लिए चाहिए होगी और सारा मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो सारी चाहिए होंगी। अब जिस अप्लाई करना है सिंपल क्या करेगा, CTD KPK पुलिस, ये वेबसाइट है, ठीक है। आप गूगल पे लिखेंगे ना CTD KPK पुलिस, इस पर आपने जाना है। इस पर आप लोगों ने अपना सारा आप लोगों का एप्लीकेशन होगी, ठीक है। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख भी याद रखिएगा, आखिरी डेट तक इंतज़ार नहीं करना। 21 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, तो 20 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, तो अगले 20 दिन है, तो आप इसमें अप्लाई करें। 20 अक्टूबर रात 12 से पहले आपने अप्लाई करना है। इसका सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों ने का होगा रिटन टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आप लोगों का होगा प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट पे आप ये समझ लें कि फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह की तरह होगा, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद आप लोगों का होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल के बाद आप लोगों का सिंपल इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आप लोगों का 2-3 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। बैकग्राउंड मींस कि आप लोगों की पूछताछ होगी घर में आपके दोस्तों के साथ कि बच्चा कैसा है वो, और इसके बाद फाइनली आप लोगों की फ़िटनेस और मेडिकल फॉर्म होगा, और इसके बाद आप लोगों की डिग्री लग जाएगी। तकरीबन ये सारा प्रोसेस ना हार्डली कोई 1 महीने का, ठीक है। 6 महीने के बाद आप लोगों का जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद 6 महीने का सारा प्रोसेस है। साइकोमेट्रिक, फ़िज़िकल और बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, सारे में इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अब अगला एक और टेबल 2 आपको लिखा हुआ है, टेबल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द इनिशियल फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री। उसमें ये क्या है कि फील्ड, अगर आप एकेडमिक रिकॉर्ड देखें तो उसमें आपके नंबर कितने होने चाहिए। उसमें आप लोगों का अगर एकेडमिक रिकॉर्ड है तो 3 मार्क्स इन ईच फॉर MPhil। अगर आप MPhil के तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। PhD के हैं तो 5 मिलेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। और BS ऑनर के हैं तो 5 मिलेंगे, BS ऑनर भी हो, MS भी हो, ठीक है। ये आप लोगों को फॉरेंसिक साइंस के हैं तो मैंने आपको जैसे ऊपर भी बताया कि अगर आप फॉरेंसिक साइंस की डिग्री है तो आप लोगों को इस तरीके से एक्स्ट्रा मिलेंगे वेटेज। एक्सपीरियंस वाले अगर बच्चे होंगे तो उनको भी मिलेंगे। वो कैसे होंगे कि 10 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हैं। देखें, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड एक्सपर्ट इन रेलिवेंट फील्ड इज़ 2 पर ईयर। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर यहाँ से आपके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके यहाँ पे 0 आएंगे। रिटन टेस्ट के 40 नंबर, 40% की वेटेज है। इसमें 40 में 40 भी आ गए तो 40 नंबर, और इसमें 40 में से 20, जितने भी आ गए उतना। उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट का मैंने आपको बताया। प्रैक्टिकल टेस्ट में आपके सामने 120 पोजीशन पर सीट आएगी, उसके भी 20 मार्क्स हैं। और इसी तरीके से इंटरव्यू के भी 20 नंबर हैं। इस तरह टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज़ 100, ठीक है। 100 मार्क्स जो हैं टोटल बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सिर्फ उन्हीं को ही क्लियरली मैंशन कि सिर्फ उन्हीं को ही रोल नंबर स्लिप्स जो है दी जाएंगी फॉर द रिटन एग्ज़ाम, जो कि अपनी ऑनलाइन सबमिशन को प्रॉपर टाइम से पहले कराएगा और सारी चीज़ें जो है उसमें करेगा। और डेट एंड वेन्यू जो टेस्ट का है वो आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर जो आप उसमें देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, उस पे ऊपर आप लोगों को रोल नंबर स्लिप का भी बता दिया जाएगा कि फ़लाँ तारीख को आप लोगों का आपको टेस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद अगेन यही है कि आपने इसकी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। CTD KPK पुलिस की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने सारा अपना ऑनलाइन फिल करना है और इस तरीके से आप लोगों की ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी तगड़ी और बड़ी प्रोटोकॉल वाली जॉब है बच्चों। आप लोग सारे इस पर लाजमी अप्लाई कीजिएगा CTD खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में। और इसमें इसकी तनख्वाहें भी अच्छी होती हैं। इसकी तनख्वाहें आप लोगों के ये जो आम सी जो 16 की है इसकी 1,20,000 तक होती है, और इसकी AD की है, इसकी फॉरेंसिक की 150
प्लस माइनस होती है, तो इसमें मतलब पेज वगैरह भी हाईली पेड जॉब है, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। बाकी कोई भी क्यूरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आप लोगों को अगर कहें तो आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।